कभी सोचा है कि एक बिल्ली और चूहे की एकदम सिंपल सी दौड़ हमें अपनी सीट से हिलने तक क्यों नहीं देती? आज हम ना उसी तनाव के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं कि आखिर एक बिल्कुल आसान सी लगने वाली पीछा करने की कहानी इतनी दिलचस्प बन कैसे जाती है। एक बिल्ली, एक चिड़िया और दो बच्चे। सुनने में तो बिल्कुल किसी बच्चों की पोयम जैसा लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही जो सेटअप है ना, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का नुस्खा है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारी सबसे कह सकते हैं बेसिक इच्छाओं में, भूख और जिंदा रहना। और जब ये दो पावरफुल ताकतें आपस में टकराती हैं तो टेंशन होना तो लाजमी है ना, है ना? और ये सब शुरू होता है एक बिल्कुल नॉर्मल से दिखने वाले दिन से। तो जरा सोचिए, एक शांत सी दोपहर है और हर कोई बस अपनी ही दुनिया में मगन है। हमारे जो किरदार हैं उन्हें अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगियां एक दूसरे से बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से टकराने वाली हैं। तो इस कहानी के स्टेज पर ना 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहली एक माँ चिड़िया, जिसे बस एक ही धुन है, अपने बच्चों का पेट भरना है। फिर आते हैं चिंटू और चिंकी, जो अपने बचपन की मासूमियत और शरारतों में डूबे हुए हैं। और आखिर में एक बिल्ली, जो सिर्फ भूखी नहीं है बल्कि जिंदा रहने के लिए एकदम डेस्परेट है। और दिल्ली का सिर्फ एक ख्याल, उसकी एक सोच सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। वो सोचती है, कई दिनों से सिर्फ भूसा खाकर जिंदा बचा हुआ हूं। आप सोचिए, ये सिर्फ भूख नहीं है, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। और बस इसी एक लाइन से कहानी के जो स्टेक्स हैं वो एकदम से आसमान छूने लगते हैं। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट है। 3 अलग-अलग रास्ते जो एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब इस टकराव को कोई नहीं टाल सकता। और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, माँ चिड़िया का टारगेट क्या है? एक छोटा मोटा कीड़ा। लेकिन बिल्ली और चिंटू, इन दोनों की नजरें एक ही प्राइस पर टिकी हैं, एक मोटा ताजा कबूतर। तो बस संघर्ष की चिंगारी यहीं से सुलगना शुरू होती है। और मजे की बात यह है कि ये सब एक साथ होता है। चिड़िया अपने कीड़े पर झपट्टा मारती है और ठीक उसी पल बिल्ली और चिंटू दोनों कबूतर पर हमला कर देते हैं। 3 शिकार एक साथ चल रहे हैं, और अब ये सब एक कह सकते हैं एक्सप्लोसिव टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तब क्या होता है जब बड़े बड़े प्लान एक छोटी सी गलती से बिगड़ जाते हैं। कहानी का जो रुख है ना, वो एक ऐसी गलतफहमी से पूरी तरह बदल जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उस सारी अफरा तफरी के बीच में चिंटू कबूतर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसकी पकड़ में आ जाती है माँ चिड़िया। अब देखिए, ये है तो एक मामूली सी भूल, लेकिन इसके जो नतीजे हैं ना, वो बहुत बड़े हैं। इतने बड़े कि ये पूरी कहानी का रास्ता ही बदल देते हैं। और बस इसी एक पल में जो स्टेक्स हैं वो अचानक पर्सनल हो जाते हैं। अब ये सिर्फ कोई एक पक्षी नहीं है, ये एक माँ है जिसे उसके भूखे बच्चों से छीन लिया गया है। अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं रही, ये अब एक दिल तोड़ने वाली बात बन गई है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म देखते हुए चिल्लाने का मन किया हो, क्योंकि स्क्रीन पर जो हो रहा है उसके बारे में हमें तो पता है पर कैरेक्टर को नहीं। कहानी कहने की इसी टेक्निक को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। हम जानते हैं कि चिंटू ने गलत पक्षी पकड़ा है, हम ये भी जानते हैं कि बिल्ली का शिकार अब उसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन जो हमारे किरदार हैं वो इस सबसे अनजान हैं, और उनका यही अनजान होना इस टेंशन को अनबेरेबल बना देता है। तो अब जो संघर्ष है वो खुले मैदान से हटकर रसोई के बंद दायरे में शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ जब दीवारें और करीब आती हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं बचता ना, तो टेंशन और भी ज्यादा घुटन भरा हो जाता है। रसोई के अंदर अब 2 बिल्कुल अलग अलग प्लान्स टकराने वाले हैं। एक तरफ चिंटू और चिंकी अपने डिनर की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बाहर बिल्ली सही मौके का इंतजार कर रही है कि कब झपट्टा मारकर अपना इनाम छीन ले। तो चिंटू अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, वो चिड़िया को एक बड़े से भगोने के नीचे कैद कर देता है, ये सोचकर कि चलो अब ये सेफ है। और फौरन ही हमें माँ चिड़िया की दबी हुई चीख सुनाई देती है। उसकी आवाज उस अंधेरी मेटल की कैद से गूंज रही है, अरे निकालो मुझे बाहर, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। उसका जो डर है वो बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता है।
अब बच्चों का प्लान तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। चिड़िया फंस चुकी है, चटनी तैयार हो रही है। लेकिन तभी वो एक छोटी सी पर बहुत बड़ी मुश्किल से टकराते हैं। आग जलाने के लिए कोई माचिस ही नहीं है। उनकी तलाश का नतीजा 0, एक भी माचिस नहीं। सोचिए, इस एक छोटी सी नजरअंदाज की हुई चीज की वजह से उनका पूरा का पूरा प्लान ठप पड़ गया है और टेंशन अपने पीक पर है। तो क्या होता है जब हर कोई कुछ चाहता है लेकिन कोई भी उसे हासिल नहीं कर सकता? कहानी हमें ठीक एक ऐसे ही मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां हर कोई बस फंसा हुआ है। इस आखिरी सीन में सब कुछ हवा में लटका हुआ है। चिड़िया कैद है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बिल्ली इंतजार कर रही है। ये एक परफेक्ट स्टैंड ऑफ है, एक ऐसा गतिरोध जहां हर कोई अपनी मंजिल से बस कुछ ही इंच दूर है, लेकिन फिर भी उसे हासिल नहीं कर पा रहा। कहानी कहने की दुनिया में इसे कहते हैं क्लिफ हैंगर, और इसे डिजाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि देखने वाला सोचता रहे, अंदाजा लगाता रहे और सवाल पूछता रहे कि भाई आगे क्या होगा? क्या चिड़िया बच पाएगी? क्या बच्चों को माचिस मिलेगी या फिर बिल्लीबाजी मार लेगी? और बिल्कुल आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। 3 शिकारी हैं और तीनों ही अपनी बेसिक जरूरतों के लिए मजबूर हैं। तो सवाल यह है कि असल में इस भोजन का हकदार कौन है? वो माँ जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, वो भूखी बिल्ली जो जिंदा रहने के लिए तड़प रही है, या फिर वो बच्चे जिन्होंने शिकार पर कब्जा किया है? देखिए, कहानी इसका कोई जवाब नहीं देती। ये फैसला हम पर छोड़ दिया गया है।